हेलो गाइस, ये सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 18 है। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो युनसो है वहाँ से भाग जाता है और जो जीवुक है वो बोंगी और लॉयर जी को फ़ोन करते हैं कि जो यूजिन है उसको युनसो ने सीढ़ी से धक्का मार दिया था, इसकी वजह से ज़रा चोट लगी है। तो जो लॉयर जी एकदम से पजेसिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बोंगी भी उसको देख के चौंक जाती है और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो तुम उठ क्यों नहीं रही हो, ऐसे कैसे वो तुम्हें धक्का मार के जा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो करके मतलब बहुत चिल्ला रहा होता है। ये बात को सुन के मतलब जो बोंगी और जीवुक है वो भी एकदम स्माइल कर रहे होते हैं और जो यूजिन है वो भी एकदम शर्मा रही होती है और मतलब एम्बेरसमेंट वाली टाइप की फीलिंग आ रही होती है। बोलते तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो बोलता अच्छा मैं ओवर रिएक्ट कर। लॉयर जी यूजिन को लेकर उसके घर चले जाते हैं और उसकी बहुत केयर कर रहे थे, उसके फ्रेंड पीछे से देख रहे थे। एक्चुअली वो लॉयर जी को लाइक करने लग गई होती है तो उसे जेलसी हो रही होती है और लॉयर जी उसको वहाँ पे छोड़ के फिर आ जाते हैं। और जो जीवुक है वो भी बहुत परेशान होता है और युनसो भी एकदम बहुत परेशान होता है कि इन लोगों को मैं ये लोग मुझे जानते हैं, मुझे बताना नहीं चाहते, कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरे दिन वो देखते हैं कि जिस कॉलेज में वो पढ़ता था उसी कॉलेज में वहाँ पे छानबीन करने के लिए यूजिन ना बोंगी और जीवुक भी आए हैं। तो उसे याद आता है कि जो बोंगी है उसने जब वो जगह था तो उसने अजीब सा रिएक्ट किया था मुझे देख के और एकदम से डर जैसा गई थी। तो वहाँ पे बोंगी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, बोंगी अकेली होती है तो एकदम से सब पढ़ लेते थे, जैसे ऊपर उठते तो वहाँ पे युनसो आया था। वो युनसो को देख के एकदम से डर जाती है। तो जैसे ही वो डरती है तो जो युनसो है उसको याद आ जाता है कि वहाँ पे जो जिस दिन वो वहाँ पे लास्ट डाल रहा था तो उस दिन ये बोंगी इसने उसे देख लिया था। और तो वो बोंगी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। तो ये बातें करते करते उसके पास करीब आ ही रहा होता है उसे मारने के लिए। तो तभी बीच में जो हमारा जीवुक है वो आ जाता है जिसकी वजह से उसे चाकू लग जाता है, उसके पेट में चाकू लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो तभी एम्बुलेंस बुलाया जाता है, इसमें एम्बुलेंस में फिर जीवुक को लाया जाता है। जीवुक है उसको अपने बचपन के जो नाइटमेयर्स को आते थे वो चीज़ें फिर से याद आने लग जाती कि जब उसके पापा वहाँ पे जल रहे थे तो तभी एक आदमी आया था। लेकिन इस बार उसको आदमी की शक्ल भी दिखाई जाती है। एक्चुअली शक्ल बोंगी के पापा की होती है। जो बोंगी के पापा ने आग नहीं लगाई होती है, एक्चुअली में उससे बचाया होता है। तब उसे याद आने लग जाता है कि हल्का हल्का कि जो आदमी था उसने पहले मुझे बचाया था और मुझे लेके बाहर को चले गया था और अंदर आग लगी हुई थी और वो मुझे ऐसे अपने जान में खेल के मुझे बाहर ले गया और मुझसे बाहर जाके मुझसे बोला कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को भी ऐसे बचाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तुम्हारे पापा को भी लेके बाहर आऊँगा। तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो तभी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसके पापा और वो आदमी मर जाते हैं। तो ये बात जीवो को एकदम बेहोशी में याद आ रही होती है। तो और वहाँ पे जो बोंगी है वो एकदम से बहुत सैड हो जाती है और बहुत रोने लग जाती है कि प्लीज़ तुम आंखें खुली रखो। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीवुक होता है और सब लोग उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। तो वो बोल रहा था कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे बोंगी और जीवुक ही बचते हैं। तो वहाँ पे जो जीवुक है बोंगी से जैसे ही बोलने वाला होता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो वैसे ही सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे युनसो को दिखाया जाता है जिसे पकड़ लिया होता है और वहाँ पे यूजिन भी होती है। यूजिन से पूछ रही होती है कि क्वेश्चन कर रही होती है। तो जो युनसो है बिल्कुल आंसर नहीं दे रहा होता है। तो यूजिन को गुस्सा आता है, वो बोलती है ठीक है जब तक तुम आंसर नहीं दे सकते तुम मत दो, लेकिन एक ना एक दिन तुम पकड़े ही जाओगे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा जो जीवुक है वहाँ पे जो बोंगी है उसकी केयर करने के चक्कर में वहीं पे लेट गई होती है। तो उसके बाल भी एकदम बिखरे बिखरे होते हैं। तो जैसे ही वो बोंगी को कुछ बोंगी को बताने वाला ही होता है तो वहाँ पे लॉयर जी और इन्नू आ जाते हैं। तो उसके बाद वो बता नहीं पाता उसको जो बताने वाला होता है। तो उसे सब कुछ याद तो आ गया होता है। फिर वो जो छोटा सा बच्चा है जिसको उन्होंने बचाया था वो भी उससे मिलने के लिए आया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे लॉयर जी को दिखाया जाता है जो यूजिन के ऑफिस के बाहर पे उसके लिए नाश्ता और दवाई रख के चले जाते हैं। और लेकिन उससे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन यूजिन देख लेती है कि मेरे लिए लॉयर जी मेरे लिए दवाई और नाश्ता लेके आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जो जीवुक होता है वो घर आ गया होता है। तो जो बोंगी होती है वो जीव की केयर कर रही होती है, उसके लिए कॉफ़ी लेके आई होती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ, तुम्हारी पट्टी चेंज करते थे। जीव मना करता है लेकिन बोंगी बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है तो मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी पट्टी वट्टी चेंज करती है। उसके बाद
जीवू को दिखाया जाता है जो बोंगी से बोलने की ट्राई कर रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बोंगी को वहाँ पे बैठाता है और बोंगी को बताने लग जाता है उस दिन के बारे में। तो वो बोंगी को वहाँ पे अपने सामने बैठा के बताता है कि जो तुम्हारे पापा थे उन्होंने वहाँ पे आग नहीं लगाई थी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। जो तुम्हारे पापा थे तुम्हारे पापा ने मुझे भी बचाया था, और वो मेरे पापा को बचाने के चक्कर में अंदर गए थे और जिसकी वजह से वो भी मारे गए। तो बोंगी बोलती है कि बट मेरे पापा को पापा की गवाही किसने दी थी? तो जीवू मतलब एकदम सैड होके बोलता है कि तुम्हारे पापा की जो गवाही थी वो मैंने ही दी थी। एक्चुअली मैं बहुत छोटा था, मुझे बस तुम्हारे पापा की शक्ल याद थी, मुझे ये याद नहीं था कि उन्होंने मुझे बचाया था। और जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उस टाइम पे हमारे प्रोसिक्यूटर थे, तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये घुसा दिया कि क्योंकि मुझे बस शक्ल ही याद थी, तो उन्होंने बोला कि इसी ने तुम्हारे पापा को मारा है, इसी ने तुम्हारे पापा को मारा है, फोटो दिखा दिखा के। तो एक तरह से मेरा माइंड वॉश कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पापा के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पापा पे ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने ही आग लगाई है। तो ये बातें सुन के जो हमारी बोंगी है वो एकदम सैड हो जाती है, और जीवू भी एकदम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पे उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जो लॉयर जी की वजह से बहुत सैड होते हैं, क्योंकि यूजिन और लॉयर जी को शांत देख के उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे बोंगी भी आती है, तो बोंगी भी बहुत सैड होती है। तो बोंगी को लगता है कि उसकी फ्रेंड उसकी वजह से सैड है, और उसको लगता है कि उसकी वजह से। एक्चुअली वो अपनी अपनी बात की वजह से सैड होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है जो लॉयर जी हैं वो जो यूजिन है उसको उसके घर छोड़ने के लिए आए होते हैं, और उसकी केयर वेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जो यूजिन है उससे बोलती है कि तुम यहाँ रुकोगे नहीं, तो लॉयर जी मना कर देते हैं और वहाँ पे रुकते नहीं है, और बाहर आके एकदम साइड साइड जा रहे होते हैं, रास्ते में चल रहे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और बोंगी जैसे ही मिलते हैं, तो बोंगी को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो अपने पापा का नाम बताती है और बोलती है कि तुम्हारी झूठी शान की वजह से मेरे पापा पे आज तक कातिल का इल्ज़ाम लगा था। तुम एक छोटे बच्चे का कैसे सहारा ले सकते हो, और तुम इतना किससे गिर सकते हो? पहले तो मुझे बुरा लगता था तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हारे लिए, लेकिन अब मुझे कोई बुरा नहीं लगता। तुम इसी लायक हो, और तुम्हारे साथ और बुरा होगा। ये सब चीज़ अपने भड़ास निकाल के वहाँ से चली जाती है। और जो जीवू का वो भी एकदम अपना काम वाम कर रहा होता था, तभी वहाँ पे बोंगी आ जाती है और मेडिसिन किट लेके, और उससे बोलती है कि लाओ मैं तुम्हारे चोट में मरहम लगा लेती हूँ। तो जो जीवू का है उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना चीज़ें खुद कर लूँगा, तुम ये सब चीज़ें मत करो। तो जो बोंगी है वो बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, तो मुझे तुम्हें वो करना, तुम्हारा प्रोटेक्शन करना चाहिए। और उसके बाद जीवू को दिखाया जाता है जो युनसू से मिलने के लिए गया होता है, तो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बेटे को क्यों मारा? तो वो बता रहा होता है कि जो वो लड़की थी वो मुझसे बहुत प्यार करता था, और इसी की वजह से इस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, ये उस टाइम पे उसका प्रोसिक्यूटर था, इसकी वजह से ही उस लड़की के जो कातिल थे उसको रिहा कर दिया गया, और इसका बेटा भी उसमें इंक्लूड था। इसके बेटे ने भी वो गलत काम किया था उसके साथ। तो ये सब बातें युनसू बोलता है कि मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है, मैंने उसे मारा है। तो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपनी बेटी की फोटो देख के एकदम बहुत सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मेरे सामने मेरे बेटे का कातिल है। उसके बाद जीवू को दिखाया जाता है, जो जीवू का है वो अपने घर आता है, और घर आके अपना कोट बाहर निकालता है, क्योंकि आज फाइनली इस कोट की हेयरिंग हो रही होती है। तो एकदम प्राउडली अपने पापा को याद करके वो अपने कोट को बाहर निकालता है।